हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको दूसरा चैप्टर बहुपद का ध्यान देंगे। 2A पूरा करा दिए हमने। इसके बाद अब 2B की बारी है। तो 2B आज हम आपको 1 से लेकर 6 प्रश्न कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी कोई पहली बार वीडियो देख रहा है यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो जैसा कि आपको हम 2A पढ़ा चुके, 2B में आपका 1 क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन, 6ठों क्वेश्चन तक कराएंगे। ध्यान देना, 6वां क्वेश्चन तक हम कराएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या है देखिएगा बेटा। करा पहला क्वेश्चन है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहली बात ध्यान देंगे, जैसा कि कोई समीकरण होता है, अभी पढ़िए बता रहे हैं। करा निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। पहली बात तो ये एक शब्द आ रहा है क्या, शून्यांकों, शून्य को या शून्यांकों, बात एक ही है, ध्यान देना। तो ये बात आती है, जैसे देखो पहले का पहला है, पहले क्वेश्चन का पहला है, हम यहां पर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे बेटा। x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का क्या है 8। ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगर बराबर 0 होता तो ये हो जाता समीकरण, लेकिन बराबर 0 नहीं होता, इसमें ये बहुपद की पहचान होती है। अच्छा ठीक है, बहुपद की पहचान ये भी है, ध्यान देंगे। अगर ये समीकरण होगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि मूल ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति बताइए, लेकिन आपसे मूल नहीं कहा, शून्यांक का। तो ध्यान देंगे आप लोग। तो इसमें बेटा बहुपद जो होता है वो शून्य के बराबर नहीं होता, ये बहुपद ऐसे है। अब देखिएगा, इसे हम बहुपद कहेंगे। तो कह रहा निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब है इसमें समीकरण में बेटा, समीकरण में आपका होता है मूल और इसमें होता है क्या, शून्यक। द्विघात है तो दो शून्यक निकलेंगे, अगर द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलते हैं उसके। तो इसका मतलब है वहां पर मूल और यहां पर क्या, शून्यक। तो अब आप देखिएगा, इसमें 2 चीज ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना, क्या सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब आपको जांच भी करने। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे समीकरण को सॉल्व करते हो उसी हिसाब से इसका खंड करिए। पहले समीकरण का खंड करेंगे, तो ये बहुपद है तो बहुपद का खंड करेंगे। तो खंड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2x है, तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या, ये अंक दिया है तो अंक, ये इसका मतलब ये चर है, ये भी क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो इसका हम खंड करेंगे। ऐसा खंड करेंगे कि यहां जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आए और गुणा करने पर कितना आ जाए बेटा, माइनस का 8 आ जाए। तो करेंगे क्या देखिएगा बेटा, आराम से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा यहां पर 4x प्लस का 2x लिख दें और माइनस का 8, आराम से हो गया। कैसे, ये प्लस x, 4x में से 2x घटाओगे तो माइनस का 2x आएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। अगर इसको किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक हमने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक मैथ कर लीजिए। जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ उसमें पढ़ा रखा हमने, बहुत आराम से कर लीजिए, तब यहां पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आराम से आ रहा, उसमें दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है बच्चों। आइए आगे सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, अब कहोगे सर जी 4 दूनी 8 कर दिए, 4 दूनी 8। अब बताओ 4 माइनस 4 में 2 का गुणा करोगे माइनस का 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अच्छा कहोगे सर जी आप तो ऐसे कर लिए, मान लीजिए हम कैसे करेंगे, या बड़ी संख्या आई तो क्या करोगे, इसका अभाज्य खंड कर दीजिए। अभाज्य खंड करोगे बेटा, 2 चौके 8, फिर 2 से करोगे, 2 दूना 4, फिर 2 एक के 2। इसका मतलब है अब इसी में आपको इस अभाज्य खंड में ही ढूंढना है
कि कौन कौन सी संख्या लें कि इसका गुणनफल -8 बने और उसके बाद इसका गुणनफल ये बन गया और प्लस माइनस करने पर कितना बन जाए, माइनस का 2x बन जाए, -2 बने, x तो उसमें रहता है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 तो आ रहा है भाई, माइनस का 8 आएगा और ये प्लस माइनस, ये 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आइए आराम से सवाल को सॉल्व किया जाए बच्चों। चलिए इसके बाद क्या करोगे, इसमें देखिएगा यहाँ x² है, यहाँ पर क्या है, x है, तो 4x है। अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लगे हाथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x जो लिखो, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का क्या है 8 है। इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले लिखें या इसको 2x प्लस 2x लिख दीजिए, इसके बाद -4x लिख दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए इन दोनों में देखेंगे x है तो x कॉमन ले रहे हैं, x जैसे कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा। ध्यान देना यहां पर हम क्या कॉमन लें कि यहां पर माइनस का 4x बचे, x माइनस 4 बचे, तो इसका मतलब प्लस का 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 4। ये देखिए कॉमन लेना सीखे बेटा। अगर x का गुणा करोगे तो x से x में गुणा करेगा तो x² आ जाएगा, फिर x का इसमें गुणा करोगे माइनस का 4x आ जाएगा। यहां पर 2 हमने कॉमन लिया, 2 का गुणा करोगे बेटा 2 गुणे x 2x और माइनस का 2 चौके 8, माइनस का 8 आ गया। इसका मतलब है, और भी ध्यान देंगे, अगर कभी उल्टा कॉमन लिए या कुछ गलत कर रहे हो तो ये संख्या और ये संख्या जितनी कोष्टक के अंदर आ रही है सेम आनी चाहिए, या तो आप गलत कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो यहां ये पकड़ है बच्चों, आप लोग यहां पर ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप फॉल्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब देखेंगे, अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ये गुणे के रूप में, इसमें भी ये गुणे के रूप में, इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं, इसी को उठा के कॉमन ले ले रहे हैं। तो अब इसको उठा के कॉमन ले रहे हैं तो यहां बच क्या रहा, x प्लस 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में बच गया बेटा x माइनस 4। अब ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या निकला, इस कोष्टक में यह आ गया, इस कोष्टक में ये देखो, इसको हमने कॉमन लिया तो बचा क्या है, x प्लस 2, ये हो गया। अब देखेंगे अगर ये समीकरण होता तो बार बार मैं कह रहा हूं बराबर 0 होता, उसमें दिक्कत नहीं है, और आपका क्या निकलता, मूल निकलता। अब इसमें क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा, शून्यांक निकलेगा, शून्यक निकलेगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो अब आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इतना आ गया, तो अब आप लिखेंगे, तो आपसे आपको चाहिए क्या, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने का मतलब अब लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अच्छा शून्यक के लिए करेंगे तो इसको बराबर 0 करेंगे, इसका मतलब क्या आ गया, x प्लस 2 और इंटू में क्या है x माइनस 4 इजक्वल टू क्या करेंगे, शून्यक के लिए भाई शून्यक प्राप्त करना है तो बराबर क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। अर्थात अब देखिएगा, एक बार 0 इसको करेंगे, एक बार 0 इसको करेंगे, तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा, यही देख लीजिए, नीचे ही देख लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, देखिएगा बेटा, अब ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहां पर माइनस का 2 आ गया, ये x का मान आया। जब हम बराबर इसके 4x पुनः लेंगे, x माइनस 4 इजक्वल टू कितना, शून्य करेंगे बेटा, तो ये -4 है, उधर गया तो +4 हो जाएगा, x बराबर क्या 4 आ गया। तो ये देखिए द्विघात बहुपद था, द्विघात वाला बहुपद था, तो 2 इसके शून्यक निकल गए। अगर ये बराबर 0 होता तो समीकरण मान के चलते तो इसके मूल निकलते, मैं बार बार कह रहा हूं, अब आपको कंफर्म हो गया होगा। इसका मतलब क्या निकला बेटा, x का मान -2 निकला, x का मान 4 निकला। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तक कहा होता तो ये आंसर हो जाता, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे कुछ कहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए, और कह रहा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शून्यांक निकाले हो आप लोग,
आप ये जो शून्यांक निकला है 2, ये दोनों शून्यांकों का आपको जांच भी करना है। तो देखिएगा दोनों शून्यांकों का गुणनफल और दोनों शून्यांकों का योगफल के लिए सूत्र होता है बच्चों। तो ये सूत्र का मतलब है कि इन संख्याओं को जोड़िए जो आ रहा है और उस सूत्र में रखिए, देखिए वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं, वही सत्यता की जांच है। तो आप सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, इसके 2 सूत्र हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल या शून्यकों का, बात एक ही है। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लिख रहे हैं शून्यकों का, क्या बेटा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का क्या बेटा, गुणांक। ये सूत्र होता है। अब बताइए शून्यकों का योगफल, ध्यान देंगे, शून्यकों का योगफल का मतलब है कि जो शून्यक 2 ठो दिया है, ये शून्यक क्या है, +4 है -2 है, यहां रखिएगा, +4 है और माइनस क्या है, 2 है। 2 तरीका है, एक बार ये सूत्र रखकर आप इसी पर लगा सकते हो। तो ये अच्छा, इसको लगाने से पहले यहां लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए या सत्यता की जांच के लिए, तो आप लिखेंगे सत्यता के लिए, ऐसे भी लिख देंगे, या जांच के लिए या सत्यता के लिए। तो आप यहां हेडिंग बनाएंगे, छोटी से ऐसे हेडिंग बना लेंगे, क्या बेटा, सत्यता के लिए या सत्यता की जांच, सत्यता के लिए यहां बना लेंगे, सत्यता के लिए। तो सत्यता के लिए क्या मतलब है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का क्या बेटा, गुणांक। आइए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, तो इसका मतलब है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब है शून्यक जो है चिन्ह सहित रख दीजिए, ये 4 है और माइनस का 2 रख दिया बेटा। यहां पर कह रहा है कि माइनस, ये चिन्ह उसमें है, सूत्र में है, तो यहां हमने रख दिया माइनस का। अब देखेंगे यक्स का गुणांक, तो जो आपका बहुपद दिया था, ध्यान देंगे, उसमें एक्स का गुणांक लेना है, तो यक्स के गुणांक में क्या है, -2 है, तो इसका मतलब हमने रखा यहां पर क्या बेटा, -2। तो ये सूत्र का माइनस है और -2 इसमें ये है, और बटे क्या देखिएगा, ये क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, -2 है। अब देखिएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, यक्स स्क्वायर में क्या गुणांक में, किसी के गुणे 1, किसी की घात 1, किसी के बटे 1 हमेशा छिपी हुई होती है बच्चों, वो क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर मान लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर 1 गुणे में इसके छिपा हुआ, तो एक ये क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब इसके गुणांक में क्या है, 1 छिपा हुआ, 1 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब 1 आ गया। अब बताइए 4 में से 2 गया, 2 आया, और इधर क्या आ रहा है देखिएगा, माइनस। अब ये कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस से गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस होता है प्लस बेटा, 2/1। तो किसी के बटे 1 से कोई मतलब नहीं होता, कोई तात्पर्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के बटे 1, किसी संख्या के गुणे 1 और किसी संख्या की घात 1 हमेशा छिपी हुई होती है, लिखा नहीं जाता। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, ये सत्यता की जांच हो रही है, इसका मतलब इति सिद्धम है, सिद्ध है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों बराबर है, अतः सत्य है, अतः क्या है, सत्य है, अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या है, सत्य है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, 2 बार इसमें सॉल्व करते हैं। 2 बार का मतलब है पहले सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक। अब क्या करेंगे, इसका पहले रख देंगे, फिर इसके बाद इसको दिखाएंगे, फिर कहेंगे दोनों पक्ष बराबर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या ऐसे दोनों साथ साथ लेके चलिए। अतः क्या है, सत्य भाई, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, या सत्य है, उसमें दिक्कत नहीं। तो सिद्ध करने को बोला नहीं, सत्यता की जांच है, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब सवाल उठता है कि एक चीज इसमें और पूछता है, गुणांक मतलब शून्यांकों का क्या बेटा, शून्यकों का क्या बेटा, गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
यहीं पर लिख देना, मिटा के यहीं लिख देना। देखिएगा अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का अब योगफल की जगह क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनफल का क्या बेटा, गुणनफल। अच्छा अब देखिएगा यहां पर शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब यहां पर आ जाता बेटा अचर पद। क्या जाता है, अचर पद। क्या जाता है बेटा, अचर पद, अचर पद। अब देखिएगा ये क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहां पर इसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद ये अंक है यहां तक दिख रहा है, सही है। चलिए अब देखिएगा इसमें अचर पद है, इसका मतलब है माइनस का 8 अचर पद है। अब देखिएगा शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब है कि ये देखिए ये जो भी है उसका गुणनफल करें। हम योगफल था तो योग किए थे, अब गुणनफल है तो गुणनफल। तो शून्य क्या है, 4 है, और क्या है माइनस का 2 है, इनका गुणनफल बराबर अचर पद। अचर पद अब बताइए बहुपद है आपका, इस बहुपद में ये भी चर है, ये भी चर है, ये क्या है, अचर है। इसका मतलब है माइनस का क्या, 8। यहां पर सूत्र में माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। और बट्टे में देखिएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बेटा, 1 है, तो 1 आ गया। अब बताइए 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, तो बताइए ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो माइनस का 8 या माइनस से माइनस कट भी सकता है, 8 बराबर 8 आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी कह देंगे, क्या कह देंगे, अतः सत्य है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो जिस हिसाब से आप पहला क्वेश्चन किए हो उसी हिसाब से आपको दूसरा भी क्वेश्चन करने हैं और तीसरा भी क्वेश्चन करने हैं। अब देखिएगा तो दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है, अब हम यहां पर ही करा दे रहे हैं। देखिएगा इसको 2 बार लिखे होते ज्यादा सही है। तो देखिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा गुणनफल का ये सूत्र लिख रहे हैं, लिखा रहने दीजिए, इसके बाद योगफल का सूत्र नीचे लिख देंगे या तो ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रहने दीजिए इसको। देखिएगा अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, आराम से आप सॉल्व करिए, उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या कह रहा है बेटा, 4 यस स्क्वायर, यस स्क्वायर हो या यक्स हो उसमें दिक्कत नहीं है, माइनस का क्या है 4 यस है और प्लस का क्या है 1 है। अब देखिएगा इसका भी खंड करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप है। इसमें देखो यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 था, अब यहां पर क्या है 4 है, तो ये नियम होता है ये 4 का गुणा इसमें करेंगे, इस 4 का जब गुणा इसमें कर रहे हो बेटा तो आ रहा है कितना, 4 1 के 4, तो 4 का खंड करोगे 2 दूना 4, इसका मतलब 2 और 2 बनेगा। तो आपको ये इसका मतलब ये 4 1 के 4, अब प्लस का 4 आ रहा, तो क्या लेंगे 2 दूना 4, इसका मतलब इसका खंड क्या बना 2 दूना 4। अब क्या लें कि जोड़ने पर क्या जाए माइनस का 4 या घटाने पर माइनस का 4 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए प्लस का 4 आ जाए। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा -2 2 दूना 4, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अर्थात इसको हम ले सकते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाइए आप लोग, तो ये करेंगे बेटा माइनस का 2s और माइनस का 2s, ये देखिए 2 दूना 4 -2 गुणे 2, 2 दूना 4 प्लस का 4, तो इसका मतलब ये प्लस का 4 भी पूरा हो रहा। भाई एक लिखा रहेगा लेकिन ये क्या मन में रखेंगे आप, 4 1 के 4 मानेंगे, 4 है समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ 2 दूना 4, ये 4 आ रहा है, भाई एक है तो ये 4 का गुणा होगा, 4 1 के 4, इसका मतलब वहां 4 बैठा है। क्लियर है। चलिए अब बताइए -2s में 2s जोड़ोगे माइनस का 4s आएगा, इसका मतलब ये भी जोड़ने घटाने पर पूरा हो रहा, गुणा करने पर भी वो पूरा हो रहा, बस काम खत्म है आपका। अब देखिएगा इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, हम ले रहे हैं, देखिएगा बेटा इसमें 2 है और यस भी है, तो 2s कॉमन ले लीजिए, तो 2s जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कितना 2s बचेगा, और माइनस का 2s कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब देखिएगा यहां पर क्या कॉमन लें कि यहां पर, अब देखिएगा हम कॉमन लेने का तरीका यही है कि भाई 2s का गुणा करोगे 2 दूना 4s स्क्वायर, फिर इसके बाद 2s का 1 में करोगे तो माइनस का 2s आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पर -1 क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, क्यों माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये कि इस कोष्टक में जो है उसको बनाने के लिए यहां -1 होना चाहिए,
यहाँ -1 होना चाहिए, इसलिए -1 लेंगे तो -1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम ले सकते हैं 2s है और माइनस का 1 है। देखिएगा अगर ये गुणा कर कोष्टक तोड़ रहे हो तो गुणा करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। -1 का गुणा 2s में करोगे बेटा तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 1 के 2 माइनस का 2s आ जाएगा। और -1 में -1 का गुणा करोगे तो माइनस गुणे माइनस माइनस -1 तो 1 1 का 1 माइनस और माइनस गुणे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या जाएगा और प्लस का क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 1 गुणे 1 करोगे -1 का तो 1 1 का 1 आएगा, लेकिन माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये भी पूरा हो रहा है, तो ये बात है। अच्छा ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, है कि नहीं बताओ। क्या कर रहे हैं हम, इसको निकाल ले रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं तो बच क्या रहा यार 2s - 1 ये बच रहा, और इसमें ये भी क्या, ये क्या बच रहा 2s - 1। तो अब बताइए 2s - 1 2s - 1 आ गया। फिर से आप लिखोगे क्या, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए करोगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यही लिखोगे, फिर इसके बाद लिख के क्या कर दोगे 0। शून्यकों के लिए यही लिख के क्या कर दोगे 0। तो अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, इसका मतलब क्या आ गया 2s - 1 बराबर क्या करोगे 0। भाई कोष्टक लगा हो या ना लगा उसमें दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिएगा अब ये क्या है, बराबर के इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। देखिए यहां दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा हम नीचे चले आए, ध्यान नहीं दी बेटा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अब देखेंगे इसमें यस का मान निकालेंगे तो यस का मान निकलेगा, इधर माइनस से उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो यस का मान निकलेगा 1/2, ये आ गया। यहां से भी यस का मान निकलेगा, एस बराबर आ जाएगा 1/2, तो इसका मान है यस बराबर क्या आ जाएगा 1/2 1/2 आ गया। तो ये इसका मतलब ये होगा शून्यक आपको प्राप्त हो गए, शून्यक निकल गए। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच फिर से मैं करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सूत्र दुइठ होता है, अब दोबारा लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग बेटा। तो शून्यांकों का या शून्यकों का क्या बेटा का क्या योगफल, 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 ध्यान दीजिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, x का गुणांक याद करना पड़ेगा बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये शून्यकों का योगफल का मतलब है 1/2 1/2 रख देंगे, 1/2 + 1/2। अब देखिएगा उधर क्या है -x का गुणांक, तो अब बताइए ये सूत्र का माइनस पहले लगा दीजिए, x का गुणांक क्या है बताओ। तो x का गुणांक का मतलब अब देखेंगे ये क्या है यस वाला है, तो अब यहां पर x नहीं लिख के क्या लिखेंगे या यस लिख देंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर बेटा ये y वाला फंक्शन होता, y वाला क्या होता चर होता, तो y लिखते, x वाला इसके पहले था तो x वाला लिखे थे। अगर t होता तो t लिखते, उसमें दिक्कत नहीं। तो यहां हम क्या लिख देंगे यस का क्या गुणांक, और यहां क्या लिख देंगे s² का क्या बेटा गुणांक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो समझ में बात आ गई होगी। अब बताइए यस का गुणांक क्या है -4 है, इसका मतलब है -4 लिख दें। चलिए यस² का गुणांक, यस² का गुणांक क्या है 4 है, ये हमने रख दिया क्या बेटा 4। अब बताइए 1/2 1/2 आधा आधा 1 होता है, या तो आप ऐसे करिए हर, भाई ये अंश है ये हर है, तो हर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ लेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा -4 में माइनस का गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 ये 4 1 के 4 1 आ गया, और इधर 1 1 2 2/2 बराबर 1 1 1 के 1 1 बराबर क्या आ गया 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अतः ये क्या है सत्य। दूसरा सूत्र इसका होता है, ध्यान देंगे यही हम लिख दे रहे हैं, शून्यकों का क्या बेटा गुणनफल। ध्यान देंगे गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे x² का क्या बेटा गुणांक, x² का क्या बेटा गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 का मतलब है 1/2 1/2 हो गया। अचर पद क्या है बेटा 1 है, ध्यान देंगे अचर पद क्या है बच्चों 1 है,
तो इसका मतलब है 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, इसका मतलब है आप रख दोगे क्या बेटा 4। तो चलिए 1 का गुणा 1 में होगा 1 1 के 1, 2 दूना 4 और इधर आ गया 1 बटे 4। इसमें आंसर कभी गलत हो नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। जब सत्यता की जांच करने को बोल दिया तो इसका मतलब है कि आप आराम से कर सकते हो। कहीं भी गलत करोगे ध्यान दीजिएगा तो जो उत्तर निकाले हो उसका वो सही से निकालना। इसके बाद जो भी ये सूत्र है, सूत्र अगर गलत रख रहे हो तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा, अगर सूत्र सही रख रहे हो, सही से कैलकुलेशन कर रहे हो तो दोनों पक्ष बराबर आएगा। तो ये देखिए ये सत्य हो गया, अतः ये क्या है, ये भी सत्य है, इसको लिख देंगे। तो अब इसी हिसाब से तीसरा बेटा आपको कर लेने हैं, थोड़ा सा बदलाव है हम यहाँ रख दे रहे हैं, इसके बाद आपको कर लेने हैं। तो देखिएगा तीसरा क्या है, देखिएगा बेटा आराम से। अब थोड़ा सा और फास्ट हम चलेंगे। अब देखिएगा बहुत ज्यादा ना बोल के हम खटाखट करा देना। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है देखिएगा, यहां पर लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इस माइनस को पहले -3 को उधर रखिए, इसको x वाले को इधर बुलाइए। तो हम इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, माइनस क्या है 7x माइनस 3। अब भी तो वही है, उसमें दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका मतलब अब देखेंगे ये कोई भी समीकरण हो, बहुपद हो, उसको सॉल्व करने आप चाह रहे हैं सॉल्व करने, तो ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में उसको अचर पद में गुणा कर दीजिए। तो 6 त्रिक हो जाएगा कितना 18। अब देखिएगा हम बराबर तोड़ रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। 6 त्रिक 18 हो गया, 18 का मतलब है 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा, 6 त्रिक 18, 18 का अभाज्य खंड करिएगा, 9 दूनी 18, 18 में 9 में 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया। तो हम लिख रहे हैं देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बेटा, अब हम इसमें लिख रहे हैं देखिएगा माइनस का 9x और प्लस का क्या लिख रहे हैं, देखिएगा प्लस का लिख रहे हैं 2x। अब बताइए, और माइनस का 3। अब बताइए 6 त्रिक 18 माइनस का 18, ये देखिए 9 दूनी 18 माइनस 9 और 2 माइनस 9 दूनी 18, इसका मतलब माइनस का 18 भी आ रहा। और प्लस माइनस करोगे बेटा ध्यान दीजिएगा 9x में से 2x गया, माइनस का 7x आएगा, इसलिए कि ये बड़ा है, इसके सामने का चिन्ह क्या है माइनस है। तो अब देखिएगा अब कहोगे सर जी आप इसको यहां लिख दिए, आप इसको यहां भी लिख सकते थे, इसको पहले इसको बाद में, उसमें दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, वहां वाला यहां जाएगा, यहां वाला वहां जाएगा, बस और कुछ नहीं, उत्तर सेम आता है, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका मतलब अब देखेंगे हम इसमें क्या कॉमन ले लें, यहां भी 6 यहां 9 है, इसका मतलब 3 कॉमन ले रहे हैं, 3x कॉमन ले रहे हैं, 3 दूनी 6 ये आ गया। इसके बाद क्या 3 त्रिक का 9 3, अब x तो कॉमन हो गया, ये देखिए जब इसका गुणा करोगे ये पूरा होना चाहिए, 3 दूनी 6x एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद 3 त्रिक का 9 9x, यहां पर हमने क्या कॉमन लिया, एक कॉमन लिया, ये सेम होना चाहिए, सेम चीज है तो एक कॉमन ले लो, आराम से बन गया 2x माइनस 3। ये भाई इतना आना चाहिए, तो इसमें सेम भाई कॉमन क्या बन रहा है, एक कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं। चलिएगा क्या करोगे, ये चीज इससे आई, इसको उठा के निकाल लो, बचा क्या यार, यही बचेगा, ये बचेगा और क्या बचेगा, ये उसको उठा के निकाल लिया तो कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब है 3x प्लस 1 आ गया इस कोष्टक में, और इस कोष्टक में आया x 2x माइनस 3। अब देखिएगा फिर से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, सूत्र वही है, सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन चेंज होंगे बस। देखिएगा फिर से वही लिखोगे शून्यकों के लिए, जब शून्यकों के लिए करोगे तो बराबर 0 करोगे। अब इसमें x का मान निकालोगे तो x का मान आएगा, इधर देखिएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 करोगे बेटा, इसका मतलब है 3x स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू a प्लस 1 है, उधर गया तो -1 आया, x बराबर आ जाएगा -1/3, यह आ गया x का मान आ गया। अब यहां से फिर से x का मान निकालोगे, 2 मान निकलेंगे, चूंकि क्या इसकी पावर 2 है तो 2 मान निकलेंगे। तो आइए इसका मतलब है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इधर माइनस है उधर गया तो +3, x बराबर आ जाएगा 3/2, ये गुणे में बेटा तो भाग में चला जाएगा। अब इसका मान आया -1/3 और 3/2। अब यहां पर फिर से इसी सूत्र में रखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -s। अब यस लिखे थे, अब यहां पर क्या लिखे, यहां x स्क्वायर लिखे थे, ध्यान दीजिएगा यस स्क्वायर था, अब ये x का है तो इसका मतलब अब यहां क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, x लिख देंगे। अब यहां क्या लिख देंगे, x स्क्वायर का गुणांक,
और गुणनफल वाले में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, गुणांक, ये होगा। क्लियर है। अगर वाई होता तो वाई का फंक्शन लिख देते। फिर से देख लीजिए, खटाक से चेक कर लीजिए बच्चों, क्या है योगफल। योगफल का मतलब है क्या है, 3 बटे क्या है बेटा 2 है, और माइनस का क्या 1 बटे 3, यह आ गया योगफल। अब बराबर करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ ही रहे हो, इसका मतलब यहाँ प्लस लगा के ऐसे माइनस कोष्ठक लगा के रख सकते हो, जोड़ ही रहो, उसमें दिक्कत नहीं, घटा थोड़ी नहीं रहो भाई, चिन्ह सही तरह रहो, ये बात है। चलिए तो आ जाएगा इतना, उसमें दिक्कत नहीं। माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस पहले रख दीजिए, एक्स का गुणांक अब ढूंढिए। एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का क्या रख दिए 7 रख दिए, तो ये माइनस का 7 है। तो और सूत्र में क्या है, बाहर माइनस भी है, तो माइनस का 7, ऐसे यही पर सावधानी बरतनी है। यहाँ माइनस है और यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है माइनस का 7, माइनस का 7 रख दिया। यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बेटा 6 है, 6 रख दिया। ये देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 1 के 2। बताइए 9 में से 2 गया, 7 बटे 6 आ गया, और उधर क्या आ रहा है ये देखिएगा, इधर माइनस गुड़े माइनस करोगे, माइनस गुड़े माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बटे 6, तो ये 7 बटे क्या आ गया 6। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इति सिद्धम है, तो सिद्धम की बात नहीं, अतः क्या है कथन सत्य है, सत्यता की जांच हो चुकी। चलिए अब आप करोगे शून्यकों का क्या गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है, अचर पद बटे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन देखिएगा, इनका गुणनफल का मतलब क्या है, -1/3 गुणे क्या है बेटा 3 बटे क्या है 2 इज इक्वल टू अचर पद, अचर पद इसमें बोलो क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, 6 रख दिया बेटा, उसमें दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। बताइए माइनस ये गुड़े में है तो 3 1 के 3, -3 बटे 3 दूनी 6 आ गया, उधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 बटे 6, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अतः यह सत्य है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों पहले का ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और क्या हो गया तीसरा हो गया। अब देखेंगे इसी हिसाब से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अब देखिएगा हम इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या गुणनफल, तो अब इसमें क्या कहा देखिएगा, थोड़ा सा दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब पहला ही प्रश्न है, ये भी क्या है। तो अब देखिएगा हम सत्यता की जांच ना करके हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करा देंगे, इसके बाद रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, इसके लिए सक्षम है आप लोग। देखिएगा बेटा हम क्या कर रहे हैं, फटाफट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्या कर रहे हैं खंड कर देना है, इसके बाद आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, पहला है 2 का क्या है, पहला है क्या बेटा, देखिएगा 4u स्क्वायर है और प्लस का कितना है 8u है, 8 क्या है u है। अब समझने का प्रयास करो, इसमें क्या कर सकते हो ये देखिए, तो इसमें करने का मतलब है इसमें खंड बनाने, तो खंड का मतलब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं 4u कॉमन ले लें, 4u कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा क्या 2u और प्लस कितना बनेगा 2। देखिएगा देखिए कैसे, अगर 4u का काम इसमें गुणा कर रहे हो तो 4 दूनी सॉरी यार यहां 2 नहीं होगा, यहां क्या होगा देखिएगा 4u का गुणा करोगे तो 4u में u का गुणा करोगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर फिर 4u का इसमें गुणा करोगे 4 दूनी 8u आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणनखंड के रूप में हो गया। जब गुणनखंड के रूप में हो गया फिर लिखोगे शून्यकों के लिए, जब शून्यकों के लिए लिखोगे बेटा, जैसे ये गुणनफल में आ जाता था तो एक बार शून्य करते थे, तो अब आप यहां लिखोगे शून्यकों के लिए, ध्यान देंगे आप शून्यकों के लिए करोगे तो ये 4u, इसके बाद क्या करोगे u प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दोगे शून्य, इसका मतलब बारी बारी से शून्य के बराबर कर दोगे निकल जाएगा। तो 4u इक्वल टू शून्य, तो बताओ u बराबर क्या जाएगा 0 बटा, ये बटा गुड़े में है तो भाग में जाएगा 0 बटा 4, किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा, अंडा ही रहेगा, इसका मतलब क्या है 0 है तो 0, ऊपर अगर 0 है नीचे कुछ भी हो उसका मतलब u बराबर क्या जाएगा 0, तो एक शून्य का आ गया इसका क्या शून्य। अब देखेंगे फिर से इसको पुनः बराबर 0 करेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू क्या है शून्य, तो आप बताइए इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, इसका मतलब u बराबर क्या जाएगा
माइनस का 2। अब खटाक से इसी पर रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो अब बताइए, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो बताओ माइनस एक्स का गुणांक क्या है? तो माइनस एक्स का गुणांक का मतलब है, अब देखेंगे यहाँ u है तो यहाँ क्या लिख देंगे, u का गुणांक। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक। यहां भी हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर का गुणांक, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिएगा, यू स्क्वायर का गुणांक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब है ये बेटा शून्य है और ये क्या है, माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 जोड़ेंगे, अब बराबर क्या करेंगे, आप देखिएगा माइनस यू का गुणांक। माइनस यू का गुणांक का मतलब है कि माइनस का आ जाएगा 8, ये 8 है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर का गुणांक। यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। ये देखिएगा, बताइए माइनस 2 में 0 जोड़ोगे तो माइनस 2 आएगा बेटा, और ये 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बताओ ये सत्य है कि नहीं है। अब देखेंगे गुणांक वाला, देख लीजिएगा, खटाक से ये भी कर लेते हैं। गुणांक वाला कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। गुणांक कह रहा शून्यांकों का गुणांक, गुणांक का मतलब 0 गुणे कितना, माइनस का 2 है। अब बराबर ये करेंगे अचर पद। अब बताइए अचर पद इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या मानो, शून्य मान लो, इसमें दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब शून्य बटे कितना, एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा अंडा ही रहेगा, इसका मतलब 0 है तो 0 है, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा कि क्या बेटा, 0 में किसी संख्या का गुणा करोगे 0 और 0 बराबर 0, ये भी क्या है, सत्य। तो इसके अनुसार आप ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का क्या हो गया, पहला हो गया। अब इसी हिसाब से इसको करेंगे, थोड़ा सा इसको और फास्ट कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। यहां पर टी स्क्वायर माइनस का क्या है, 15। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर यू की जगह क्या कर लीजिएगा, टी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसका मतलब टी स्क्वायर और यू की जगह टी, यू स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं, आपको फैक्टर करने हैं, सोचने पड़ेंगे आपको क्या करना है। देखिएगा अंडर रूट के अंदर 15 लिख दीजिए, का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये देखिए फैक्टर आराम से हो गया। रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि टी स्क्वायर है माइनस 15 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आप इसको कर सकते हो बेटा। तो एक कोष्टक में अब बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। आप आराम से, वर्गांतर का सूत्र बोला जाता है, इसके अनुसार आप कर सकते हो। इसका मतलब आ गया, एक कोष्टक में टी प्लस अंडर रूट के अंदर 15 आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा टी माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बेटा, 15। तो अब बताइए शून्यांकों के लिए फिर से 0 करोगे, जब 0 करोगे तो टी बराबर 1 खो आ जाएगा कितना, माइनस का अंडर रूट 15, और 1 खो आ जाएगा टी बराबर कितना, प्लस का अंडर रूट 15। कैसे, यहां पर प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, यहां पर माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस। इसका मतलब टी भाई द्विघात क्या था, बहुपद था, तो 2 मान निकले, एक अंडर रूट 15 माइनस का, एक अंडर रूट 15 प्लस का। अब इसी पर रख के आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। चलिए आराम से सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा है क्या, ये देखिएगा। तो कह रहा है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का मतलब माइनस यू, अब यू की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिख रहा है। तो योगफल, योगफल का मतलब है दोनों का योगफल। तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 15 माइनस का क्या है, अंडर रूट के अंदर 15 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, अब u का गुणांक है, इसका मतलब t का गुणांक। t का गुणांक कहीं दिख रहा है, t नहीं दिख रहा है तो इसको आप लिख सकते हो ना भाई, 0t लिख सकते हो। 0t क्या लिख सकते हो, प्लस 0t, 0 क्या, प्लस 0t। इसका मतलब क्या है, तो यहां आ जाएगा 0 और बटे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक या टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ये देखिए। तो माइनस 15 प्लस 15 खत्म, माइनस ये क्या है, माइनस 15 रूट में है और प्लस 15 रूट में, इसका मतलब 0, 0 बराबर क्या जाएगा, 0, 0 बटा 1 का मतलब 0, 0 बराबर 0, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब इस पे आप रखिए, थोड़ा सा देखिए, अचर पद। अचर पद क्या है बताइए, माइनस का 15, तो आप माइनस का 15 रख दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहां पर क्या बेटा, अंडर रूट के अंदर 15 है और गुणे माइनस अंडर रूट के अंदर 15 है। अब बताइए रूट से रूट में गुणा करते हो तो क्या हो जाता है, बताइए, रूट से रूट में गुणा, ये माइनस का है, ध्यान दीजिएगा। तो रूट में रूट से गुणा करोगे बेटा, रूट हट जाता है, इसका मतलब रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। इसका मतलब 15
माइनस का 15 बराबर क्या जाएगा, माइनस का 15, इसके बटे 1 में कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया इति सिद्धम, उसमें दिक्कत नहीं, सत्य। तो ये हो गया इसका आपका दूसरा हो गया। अब इसी हिसाब से तीसरा आप आराम से कर सकते हो। देखिएगा क्या है, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, इसके बाद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बेटा तीसरा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, दूसरे का तीसरा क्या है, 3x² माइनस का x है माइनस का 4 है। हम आपको बार बार करें, x² का गुणांक जो है इसमें गुणा कर दीजिए, इसके बाद इसको फैक्टर करिएगा। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, ये 4 3 चौके 12, 12 को आपको ऐसे खंड बनाने हैं कि ये बन जाए, माइनस का x बने। तो देखिएगा 3x² माइनस का 4 तिहाई 12, 4x में से 3x घटाओ तो बताओ, 4x में से 3x गया, माइनस का 1x आएगा, उसमें दिक्कत नहीं, एक छिपा हुआ होता, और माइनस का 4। ये बताइए 4 तिहाई 12 माइनस का 4 तिहाई 12, ये भी पूरा हो रहा, ये 4 तिहाई 12 ये भी पूरा हो रहा, और 4 तिहाई 12 ये भी पूरा कर रहा, और 4 में से 3 गया, 1 माइनस का x। अब इसको हम बार बार करें, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताओ कॉमन क्या बन रहा है, इसमें कॉमन बन रहा है बेटा x बन रहा है। x जब कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा क्या 3x, और माइनस का क्या बनेगा 4, और यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस का अगर कॉमन ले रहा हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 1 ले लेंगे, तो 3x माइनस 4। ध्यान देंगे कॉमन लेते वक्त ये देखेंगे बेटा कि यहाँ पर ये मान और ये मान सेम होने चाहिए। यहाँ पर 3x माइनस 4 है, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, दोनों को बाहर उठा के रखो तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा 3x माइनस का 4, और ये देखिए ये आ गया। अब क्या करोगे, शून्यांकों के लिए बराबर 0 करोगे, जब 0 करोगे तो ये एक बार 0 ये हो जाएगा, एक बार 0 ये, जब एक बार 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, और जब एक बार 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4/3। करके आप देख लीजिएगा, इधर माइनस है उधर गया प्लस, और इधर गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, ये आ गया। अब इस पे आप रख के आप आराम से देख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो अब उसको कराने में ध्यान दीजिएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। मान निकाल दिया यार, उठा के रख के कैलकुलेशन करना कर लीजिएगा, इतना हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कर सकते हो। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों सवाल इतनी सारी हो गई, इसमें देखेंगे करा यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम अत्यंत सरल सवाल होता है, और ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी बनते हैं ऐसे भी बनते हैं। तो इसमें देखेंगे भाई द्वि चर वाला है, द्वि घात वाला बहुपद है, इसका मतलब है कि एक शून्यक है तो एक शून्यक और होगा। द्वि घात का है, द्विघात समीकरण होगा तो दो मान निकलेंगे, द्विघात का बहुपद है तो द्विघात बहुपद है कि मतलब द्वि शून्यक निकलेंगे। तो एक शून्यक जो निकला है इसका मतलब है ये इस पे संतुष्ट करना चाहिए। तो संतुष्ट करने का क्या मतलब है, अगर ये मान इस पे रख रहे हो तो 0 के बराबर आना चाहिए, बस बात खत्म है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये शून्यक है तो शून्यकों के लिए देखेंगे, फिर से लिखेंगे क्या बेटा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए का मतलब है 2x² प्लस का 3x प्लस का लैम्डा बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, और लिखोगे ये लैम्डा ये क्या है, इसको लिख देंगे fx बराबर ये है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब है 1/2 के लिए आप ज्ञात कर रहे हो, बराबर क्या कर दियो 0 कर दियो, ये इतना बराबर 0। तो अब इसका मान यहां पर क्या करेंगे, रखेंगे 1/2, तो यहां पर रख दीजिए। तो इसका मतलब है fx बराबर ये दिया था, fx बराबर ये दिया था, ध्यान दीजिएगा fx बराबर क्या दिया है, ये आपका दिया है। तो अब आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, इसका मतलब है कि f ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्या होल स्क्वायर। ये जहां पर x है ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या लिखेंगे 2x की पावर 2 है, तो इसका मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 3 1/2 अब प्लस का क्या लैम्डा बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, इसका मतलब। तो अब आप देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा बेटा 2 इंटू ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 1/4 आ जाएगा, 2 दूना 4, अब 1 का स्क्वायर 1 1 के 1, यह आ जाएगा कितना 3/2, अब प्लस का लैम्डा अब बराबर 0 बेटा। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, 1/2 धन 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 1/2 और प्लस 3/2,
हर क्या है, सेम है, तो इसको एक बार उतार लेंगे, 2 आ गया, एक में 3 जोड़ेंगे, 3 1 4, अब बराबर कितना, प्लस कितना बेटा, प्लस कितना लैम्डा, प्लस लैम्डा बराबर कितना 0। ये देखेंगे ये हर सेम है तो अंश को आपस में जोड़ लेंगे, 2 दूना 4, इधर आया 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा का मान इधर प्लस है उधर आएगा माइनस। इसका मतलब है कि ये आ गया। समय ज्यादा हो रहा है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग को चौथा क्वेश्चन से लेकर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे करा रहे हैं, समय ज्यादा हो रहा है, आपको बहुत डीपली में लेके चले गए हैं, बहुत शार्ट में नहीं ले गए हैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो हम आपको दूसरे पार्ट का पूरा हो गया, 3 क्वेश्चन तक हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, हो गया है चौथा, पांचवा, छठवां नेक्स्ट डे लेके आ रहा है नेक्स्ट वीडियो में। तो यार प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।